हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर कैलाश सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, आज की क्लास यानी कि फंक्शन लेक्चर नंबर 12 पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट प्लस सीरीज का मिक्सचर प्रॉब्लम देखने वाले, या यूं कहूं जेई एडवांस पे बेस्ड प्योर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। लेट जीरो से ग्रेटर x1, x1 से ग्रेटर x2, x2 से ग्रेटर x3 और इन सब से ग्रेटर x 1023। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है? वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर फिर फ्रैक्शनल पार्ट का क्यूब डॉट 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 कहां तक बच्चों चला है? ये इंफिनिटी तक। तो बच्चों, और आपको कहा है इसका जो आंसर आता है इस इक्वेशन का वो एन आता है, और एन क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसी बात है तो आप फाइंड करो किसका वैल्यू, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके 1023 लॉग बेस टू एक्स आर। तो बच्चों, इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? तो चलो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको गिवन क्या है। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको गिवन तो ये इक्वेशन है, यानी वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर क्लेरियस वन फिर फ्रैक्शनल पार्ट का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये किसके इक्वल है? एन की। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बच्चों? ये तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज है ना, यानी इनफाइनाइट जीपी सीरीज तो आप जानते हैं, जैसे कि ए प्लस आर, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। उसका आंसर क्या हो जाता था? ए बाई वन माइनस आर। जी हाँ बच्चों, क्या हो जाता था? ए बाई वन माइनस आर। उसी तरह से दिया गया जो क्वेश्चन है वो आपका किस कौन से सीरीज में है? जीपी सीरीज में। किसमें? जीपी सीरीज में। और भी जीपी कैसा? इनफाइनाइट जीपी। कैसा? इनफाइनाइट जीपी। तो बच्चों, इनफाइनाइट जीपी का आंसर क्या हो जाता है? ए बाई वन माइनस आर, यानी फर्स्ट टर्म बाई वन माइनस कॉमन रेशियो आर। तो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले यहीं पे हम लोग लिखते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए भी हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म बाय वन माइनस कॉमन रेशियो। तो बच्चों, कॉमन रेशियो निकालो तो देखो तो कितना आ जाएगा? बाद वाला बाई पहले वाला। कैसे? बाद वाला बाई पहले वाला। कट कर दो, कितना आ जाएगा? खाली एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स बच जाएगा, तो लिख दो। क्लियर? यस और नो बच्चों? तो हम लोग क्या किए यहाँ पे? ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा इनफाइनाइट जीपी था उसको हम लोग कैसे लिख दिए? सीधे फर्स्ट टर्म बाई वन माइनस कॉमन रेशियो आर। ओके, और ये किसके इक्वल है? एन के। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो ध्यान से, ये तो बन जाएगा वन बाई एन। क्लियर? आप इसको यहाँ लेकर जाओ और इसको इस साइड लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? आप देखोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखो, वन माइनस वन बाई एन। और इसको सॉल्व करो तो आएगा ये एन माइनस वन बाई एन। क्या आ जाएगा बच्चों? एन माइनस वन बाई एन। क्लियर? की बात समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना। चलो अब थोड़ी सी कुछ लॉजिकल बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन फाइनली क्या आ गया? हम लिखे तो देखो, आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन आ गया इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब चलो यहाँ पे बच्चों ध्यान से, ये तो मेरा आ गया। आप कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो ध्यान से। आपको कह दिया है ये जो इसका सॉल्यूशन आता है एन, ये नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, अगर ये नेचुरल नंबर होता है तो चलो को हम लोग एन का अलग अलग नेचुरल वैल्यूज लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या करिए? हम लोग एन इक्वल्स टू वन ले लिए। क्या ले लिए बच्चों? एन इक्वल्स टू वन। क्यों लिया एन इक्वल्स टू वन? क्योंकि एन मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और अगर एन मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो हम पहला एक नेचुरल नंबर ले लिए, एन इक्वल्स टू वन ले लिए। क्लियर? अब बोलोगे सर कि आप नेचुरल नंबर लिए, ठीक है चलिए, अब आप प्रोसीड करके दिखाइएगा कैसे बनाओगे। तो देखो, अब वन को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स इज इक्वल टू, पुट कर दो वन माइनस वन, जीरो। जीरो बाई वन कितना आ जाएगा? जीरो। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? जीरो। तो अगर ऐसी बात है तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपको पता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जीरो तब आता है जब एक्स क्या हो? इंटीजर। और इंटीजर तो आपको पता है जब एक्स क्या हो? इंटीजर। अब बच्चा क्वेश्चन में साफ तौर पर मेंशन कर दिया कैसा इंटीजर लेना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या मेंशन कर दिया? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशंस। पॉजिटिव सॉल्यूशन यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यानी तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या? एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो ले नहीं सकते, पॉजिटिव वैल्यू से लेना है, तो क्या कर लेंगे? तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट का यहाँ पे आंसर जीरो आ रहा है तो एक्स पक्का इंटीजर होगा, और इंटीजर में हमको क्या लेना है? पॉजिटिव सॉल्यूशन वाले। हाँ, पॉजिटिव सॉल्यूशन में यानी कि वन टू थ्री फोर डॉट 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 कंटिन्यू। क्लियर बच्चों? इतनी बात समझ में आया? क्लियर? आप इतनी बात समझे? अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो। चलो, अब ये तो हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा पेज को टर्न करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यस, बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे देखो आप लोग,
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख सके कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ऑफ एक्स तो कितना आ गया था n-1/n, और जब हम लोग n का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिल गया, फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग को मिल गया 0। तो x की वैल्यू क्या ले लिया हम लोग, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब बच्चों चलो n इक्वल टू 2 लेते हैं। तो जैसे हम लोग n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 का आप यहाँ पे पुट कर दो, 2 माइनस 1 1/2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 1/2। आज जब बच्चों जब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1/2 आ जाता है तो x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू होता है 1/2 प्लस इंटीजर। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। क्लियर। अगर x का वैल्यू अगर 1/2 प्लस इंटीजर होता है बच्चों, तो इसको हम लोग इंटीजर होता है तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं बताओ तो। सबसे पहले जब इंटीजर होता है तो ठीक है, तो इंटीजर पुट करना शुरू करेंगे, कैसा बोला है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस। तो चलो पुट करना शुरू करते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे i की जगह पे 0 रखो, तो कितना हो जाएगा आपका, खाली आएगा 1/2। क्लियर। ऐसा होने, इतनी बात समझ में आया। चलो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कितना आ गया बच्चों, 1/2। ओके। अब यहाँ पे आई की जगह पे इंटीजर की जगह पे 1 पुट करो तो क्या जाएगा 1 प्लस 1/2, फिर 2 पुट करो तो आएगा 2 प्लस 1/2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब आप देखना यहाँ पे। अब हम लोग n इक्वल टू 3 लिए, क्या लिए बच्चों, n इक्वल टू 3। तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करो 3 माइनस 1 बाई, देखो 3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 2/3। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 2/3 आ गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3 प्लस इंटीजर, यानी अगर दूसरे शब्द में कहे तो क्या आ जाएगा, 2/3 कॉमा 1 प्लस 2/3 कॉमा 2 प्लस 2/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। आप बोलोगे सर कि हम लोग ना यहाँ पे नहीं समझ पा रहे सर कि ये 1/2 क्या, आप 1 प्लस 1/2 कैसे लिख दिए, आप 2 प्लस 1/2 कैसे लिख दिए, आप इस चीज को प्लीज क्लेरिफाई कर दीजिए। तो बच्चों चलो इसको क्लेरिफाई करते हैं। एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में साफ तौर पे क्या कह दिया था कि 0 से ग्रेटर x1, x2 से ग्रेटर x2, x2 से ग्रेटर x3, उस सब से ग्रेटर x1 0 2 3, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं, स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव, यानी जो आप इंटीजर का वैल्यू लोगे वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लोगे। इसलिए जब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेना तो हम लोग पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो पहले इंटीजर की जगह पे 0 पुट करो, तो जैसे आप इंटीजर की जगह पे 0 पुट करोगे खाली जगह 1/2, फिर इंटीजर की जगह पे आप 1 पुट करो तो होगा 1 प्लस 1/2, 2 पुट करो तो होगा 2 प्लस 1/2, 3 पुट करो तो 3 प्लस 1/2। उसी तरह से बच्चों जो 2/3 प्लस इंटीजर है, इस इंटीजर का जगह 0 पुट करो तो क्या जगह 2/3, 1 पुट करो तो 1 प्लस 2/3, और 2 पुट करो तो 2 प्लस 2/3, ऐसे करके कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। क्लियर बच्चों। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे ध्यान से आप सुनो कि आपको क्या कहा गया है। हम लोग n इक्वल टू 3 तक निकाल दिए, अब हम लोग n इक्वल टू 4 वाला भी देख ही लेते हैं। n इक्वल टू 4 में यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो 4 माइनस 1/4, यानी कितना आ जाएगा 3/4। अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 3/4 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4 प्लस इंटीजर। तो फिर x के वैल्यूज कैसे चलेगा बताओ, पहला होगा 3/4, यस, दूसरा क्या होगा 1 प्लस 3/4, नेक्स्ट क्या होगा 2 प्लस 3/4 एंड सो ऑन, कंटिन्यूअसली ऐसा चलता चला जाएगा। आई होप बच्चों की इतना तक आप ये समझ पाए हो। क्लियर की बात आप लोग समझे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करो, आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया था बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन में साफ तौर पे कह दिया गया है, यहाँ देखो, आपको क्वेश्चन में साफ तौर पे कह दिया गया है कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के। तब आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसा बोला गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुनो, इन सब में सबसे छोटा कौन है पॉजिटिव, ये है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है। क्लियर, यस और नो। ओके। अब इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है। लेकिन बच्चों अगर आप नोटिस करोगे तो आप ये देख पाओगे ये वैल्यू 1/2 2/3 3/4 ये सब 0 से 1 के बीच में आते हैं, और ये जो है ये तो प्रॉपर 1 हो गया। यानी अगर हमको x1 x2 x3 डॉट 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 x1023 लेना है जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है, तो बच्चों सर्कल जो केस में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप देखोगे ये 0 से 1 के बीच में आते हैं, ये अकेला 1 हो गया। तो अगर हम लोग को लेना हो तो हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसके स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन के तौर पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरा x1 कितना आ गया, x1 मेरा आ गया 1/2। ओके। तो मेरा x2 कितना आ गया देखा जाए तो x2 आ गया मेरा 2/3। ओके। फिर x3 में इसी तरह से क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव 3/4। ओके। तो बच्चों इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और x1023 क्या आ जाएगा, फील करो, देखो यहाँ 3 है ना, यहाँ 3/4,
यहाँ 2 है तो यहाँ 2/3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1/2, यानी यहाँ 1023 तो यहाँ क्या आ जाएगा 1023/1024। क्लियर? अब इतनी बात आप समझ में आया? चलो अब उस पार्ट पे चलते हैं जो कि हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया हम लोगों को फाइंड करना है समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर 1023। ओके, लॉग बेस 2, यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट एक्स आर, ये फाइंड करना है। तो बच्चों जब भी ये फाइंड करना तो आप बिल्कुल डरे ही नहीं, क्योंकि समेशन में अगर समेशन का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो तो बिल्कुल डरे नहीं, आप बस समेशन को ओपन कर दो। चलो ओपन करते हैं। पहले आर का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ? लॉग बेस 2 x1। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर समेशन बोलेगा प्लस ले लो, फिर आर बोलेगा आर की जगह पे 1 हो चुका 2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा लॉग बेस 2 x2 प्लस, फिर यहाँ पे देखो फिर आर की जगह पे क्या पुट करोगे 3, लॉग बेस 2 x3 प्लस डॉट 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 कहां तक चलेगा? या फिर लास्ट में 1023 तक, यानी लिखेंगे log बेस 2 x 1023। क्लियर? इतनी बात समझ आया बच्चों? आई होप कि आप समझ रहे हो। देखो बच्चों, ये क्या है? log m प्लस log n प्लस log ऐसे बढ़ते जा रहा। आपको एक बात पता है ना log का प्रॉपर्टी की log m प्लस m क्या होता है? log mn, यानी log बेस 2 लिख देंगे और ये x1 x2 x3 x4 सब किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू डॉट 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 कहां तक बच्चों? x1023 तरफ। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इसी पेज में कंटिन्यू करते हैं। आप समझने की कोशिश करना अच्छे से, अगर आपको नहीं आए तो प्लीज यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पीछे से ले जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब क्या हो जाएगा? log बेस 2। ओके, अब x1 की वैल्यू पुट करो। x1 का वैल्यू कितना था? देखो यहाँ से 1/2 पुट कर दिए। फिर x2 का वैल्यू पुट करो। x2 का वैल्यू कितना था? 2/3 पुट कर दिए। इंटू x3 का वैल्यू पुट करो, कितना है? 3/4 इंटू डॉट 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 कहां तक चलेगा? 1023/1024 तक। ओके, अब देखो बच्चों 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, ऐसे 4 4 कट जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हो हर नीचे वाला टर्म कटता जा रहा है, हर नीचे वाला टर्म कैंसिल होते जा रहा है। तो इसी तरह से आप सोच सकते हो कि अगर आप इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाओगे तो ये 1023/1024 से पहले कौन सा टर्म आएगा? यहाँ पे देखो 1022/1023 वाला कोई टर्म आएगा, तो 1023 भी कट जाएगा और 1022 भी कट चुका होगा, खाली क्या बचेगा? 1024, यहाँ क्या बच गया? 1। तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग, यहाँ पे देखो बेस 2 1/1024। क्लियर? यस और नो? अब इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो बच्चों log बेस 2 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर में -10। ओके, तो ये log क्या हो गया? log बेस 2 m टू द पावर में n, तो क्या हो जाएगा? m log n, यानी -10 आगे आ जाएगा और log बेस 2 2 पर 2 बचेगा। अब बच्चों log बेस 2 क्या होता है? 1, तो इसका आंसर आ गया -10। तो बच्चों आप देख पाए यहाँ पे इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकली देखें तो बस छोटा सा सोचने की ही जरूरत पड़ी और कुछ करने की ज्यादा इसमें जरूरत पड़ी ही नहीं। हम मानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो कि सीरीज मिक्स्ड था फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, लेकिन अगर इस तरीके के सवालों को प्रैक्टिस किया जाए तो जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, इसी से ठीक मिलता जुलता एक और जी एडवांस प्रॉब्लम हम आपको यहाँ पर देते हैं, आप इसको बना के रखना। नेक्स्ट वीडियो में इस सेम क्वेश्चन पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। आई होप कि आप इसे बना लोगे। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बात जरूर करेंगे। आपको क्या फाइंड करना है? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास सीरीज है 1 + 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर? डॉट 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 प्लस कहां तक? इंफिनिटी तक। और इसका आंसर कितना दिया है? 4/9 इज इक्वल टू 4/9। आपको x की वैल्यू बतानी है। बच्चों इसमें बस एक चीज आप नोटिस करना, यहाँ पे 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। क्लियर? यस और नो? यहाँ पे हो जाए 3 फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ 4 फ्रैक्शनल पार्ट का क्यूब, और इस तरीके से सीरीज बढ़ेगा। तो बच्चों आई होप कि आप इस वाले सवाल को बना के रखोगे, बन जाए तो बहुत बेहतरीन, नहीं बने तो इस पर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। तो चलिए यहाँ जो फ्रैक्शन लेक्चर नंबर 12 का जो सिलसिला था उसको यही स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।